जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी पर। आज है आपका 12 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है। इस वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके आसपास जितने आपके दोस्त हैं, क्या है कि कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, आपके कलीग्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, या आपके आसपास जो भी पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें क्या है आपका कहीं ना किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्या है आपका क्वेश्चन बनता रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या है आपके करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 12 सितंबर के। उससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या है लाइक और शेयर करना है वीडियो को। दूसरा क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या है आपका बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या रहेगा आपको कि जो भी वीडियो आपके पास हमारी तरफ से जाती है तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2023 है, इसमें क्या है कौन सा शहर आपका शीर्ष पर है बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। तो इंदौर को लगातार 7वीं बार क्या मिला है आपका स्वच्छ शहर का अवार्ड इस बार दिया गया है। तो लगातार ये 7वीं बार है, ये आपको याद रखना है कि इंदौर क्या है इस बार आपका 7वीं बार इसमें रिकॉर्ड में बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं इंदौर के बारे में तो बात याद रखिएगा, इंदौर आपका 7वीं बार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इंदौर आपके कौन से राज्य में पड़ता है ये भी आपको याद रखना है कि इंदौर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसके सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान। यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, गवर्नर हैं जो आपके गवर्नर राज्यपाल हैं आपके छगन भाई, मंगू भाई पटेल। ये आपको याद रखना है, कोई ना कोई एग्जाम आपका गवर्नर से बनता रहता है, सीएम से बनता रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, बिलोंग करते हैं आपके बीजेपी से। और ये आपको याद रखना है कि आपके यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आपके छगन भाई मंगू भाई पटेल। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची जो चोटी पड़ती है वो आपकी पड़ती है धूपगढ़। ये भी याद रखिएगा, धूपगढ़ कहाँ पे पड़ती है आपके विंध्याचल में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको यहां से देखना है कि जो आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो लिखिएगा फटाफट से, नर्मदा नदी को क्या है आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो जनजाति है ये क्या है निवास करती है। और मध्य प्रदेश के अंदर ही जो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो हाल ही में चर्चे में है कि इसमें कौन सा ग्रह है जिसने क्या है नासा ने हाल ही में इस पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंगल। अभी नासा ने मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा, नासा ने मंगल ग्रह पर क्या किया है आपका ऑक्सीजन का भी निर्माण किया है। आपका ये बना हुआ है कि जो एरोनॉटिकल है आपका कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता रहता है और ये अभी क्या है चर्चे में भी है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं नासा से रिलेटेड तो नासा के बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ की एजेंसी है, तो ये आपकी यूएसए की एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये आपकी नासा की एजेंसी है। लेकिन हमारी जो इसरो है ये भी हाल ही में चर्चे में बनी हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म आती है आपकी इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो ये भी याद रखिएगा, जो इसका मुख्यालय देखने को मिलता है ये कहाँ पे मिलता है आपके इसका मुख्यालय आपके बंगलुरु में देखने को मिलता है। ये आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बंगलुरु में देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं इसके वर्तमान में जो आपके इसरो के हेड हैं वो आप याद रखिएगा, आपके कौन है, आपके इसरो के आपके एस सोमनाथ क्या हैं, आपके एस
सोमनाथ वर्तमान में इसरो के हेड हैं, ये आपको याद रखना है। इसरो की फुल फॉर्म, इसरो के बारे में आपका क्या है कि इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1969 में इसकी क्या होती है, आपकी स्थापना होती है। तो इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो हैं आपके एस सोमनाथ। चलिए आगे देखते हैं। आपका हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हाल ही में जारी रिपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है। यदि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है कि कौन से इंडेक्स में इसको कौन सा प्राप्त हुआ है, तो हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 2023 में स्थान कितना हो गया आपका, आपका हो गया 80। तो पहले 2022 में कितना था आपका, ये भी याद रखिएगा, 2022 में था आपका 87। भारत को इस साल 7 स्थान का फायदा हुआ है। 7 स्थान आपका क्या है, नीचे आकर आपका क्या हो गया, आपका भारत का स्थान हो गया 80वां। ये आप याद रखिएगा, भारत का जो नया स्थान है कौन सा है आपका 80। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपका ये कोई ना कोई इंडेक्स पूछता रहता है, तो इससे रिगार्डिंग आपकी हाल ही में कोई ना कोई चीज़ अभी जो परिवर्तित हुई है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है आपका 126वां। यदि हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार, तो डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में आपका स्थान है आपका 97 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये कहीं ना कहीं इसमें से आपने एसएससी ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कोई ना कोई आपके शिफ्ट में पूछता रहा कि पास वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है आपका 126वां भारत का स्थान है। यदि हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 के अनुसार, अभी इसकी 2023 की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन 2022 में बात करते हैं तो भारत का स्थान कितना रहा है आपका 85वां। तो ये आप याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपका पॉइंट बनता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर, इंपोर्टेंट है आपका, हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, किस मंत्री के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या है इसका आंसर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये आपके बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये आपके, ये याद रखना है आपको। उड्डयन मंत्रालय इनके पास है, उड्डयन मंत्रालय ये आपके पास है, इनके पास क्या है, उड्डयन मंत्रालय इनको मिला हुआ है। तो इन्होंने क्या है, हाल ही में आपके हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। यदि हम ऑप्शन में रिगार्डिंग बात करते हैं तो आपके धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा आपके शिक्षा मंत्री। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में आप याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान। यदि हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन के बारे में, तो ये आपकी वर्तमान में वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमन। यदि हम अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो ये आपके वर्तमान में है रेलवे मंत्री। तो ये आपके पॉइंट हैं, आपके धर्मेंद्र प्रधान है आपके शिक्षा मंत्री हैं। यदि हम निर्मला सीतारमन की बात करती हैं तो आपके वित्त मंत्री हैं ये। और यदि हम बात करते हैं अश्विनी वैष्णव की, तो ये वर्तमान में इनको कौन सा पद मिला हुआ है, तो आपका रेलवे मंत्रालय इनके अधीन आता है। आगे देखते हैं आपका मध्य प्रदेश के बारे में, जो आपकी ये जो बिलोंग करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपके मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में वैसे तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने बता दिया था कि कौन सीएम है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूं मैं, तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी भीमबेटका गुफाएं देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको सांची में जो बौद्ध स्मारक है ये देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर बांध और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके, ये भी याद रखिएगा। अभी महिलाओं को 30% आरक्षण, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात आपकी एमपी सरकार के द्वारा कही गई है। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2 पहाड़ी आपकी श्रेणी है, इनको याद रखिएगा। पहली आपकी है विंध्याचल, विंध्याचल इसको लगाइएगा, और दूसरी है आपकी सतपुड़ा। तो ये आपकी 2 श्रेणी हैं, इनको याद रखना है आपको। सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिलती है विंध्याचल, आपका विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर।
आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि किस वर्ष तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य क्या है। तो अभी हाल ही में क्या किया है कि आपके संयुक्त राष्ट्र यूएन ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी करी है। उसके अंतर्गत ये बताया कि वे किस वर्ष तक लैंगिक समानता को क्या है कि हासिल कर लेंगे। तो यदि हम इसका सही आंसर लगाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2030। तो 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। यदि हम बात करते हैं कुछ रिपोर्ट के बारे में जो आपकी कहीं ना कहीं बनती रहती हैं, तो 2025 ये आपको इम्पोर्टेंट है, टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत। तो टीबी को जो लक्ष्य है, को टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भारत का कब तक रखा गया है, 2025 का आपका क्या है, भारत का ही लक्ष्य है कि इसको टीबी को आपको क्या है पूरी तरीके से मुक्त कर देंगे। यदि हम बात करते हैं 2035 तक, तो उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन जो कि आपका क्या है बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो इसी को ही क्या है कि जीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने, 2035 तक क्या इसका लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं, अब आज का आपका छठा क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया जाएगा। तो यह किस राज्य में स्थित है। ये आपका हाल में क्या है कि कोई ना कोई नेम चेंज होते रहते हैं और ये आपका क्या है एग्जाम का पार्ट बनते रहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आया है कि आपका क्या है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के रेल नाम पर कर दिया जाएगा। तो ये बताना है आपको यह किस राज्य या फिर किस यूटी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा आपका शहीद कैप्टन तुषार महाजन। यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर ये आपको याद रखिएगा, इसको 2019 में क्या है एक यूटी बना दिया गया। और इस वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में भी याद रखिएगा आपके मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी वर्तमान में आपके उपराज्यपाल हैं। यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है कि घंटाघर पर आपका क्या है कि पहली बार 75वें अमृत महोत्सव पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर क्या किया गया है आपका आपका इसके घंटाघर पर क्या है झंडा फहराया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यदि अभी हाल ही में जो परिवर्तित कुछ नाम है जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखिएगा। तो देखते हैं हाल ही में परिवर्तित कुछ नाम है, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है आपका अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस पर टिक लगाइएगा। राजपथ का नाम बदलकर कर दिया गया आपका कर्तव्य पथ। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। यदि हम बात करते हैं फैजाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि फैजाबाद आपका कौन से आपके राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैजाबाद था उसका रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है अयोध्या कैंट। अयोध्या से ही आपको याद रखना है आपका जो अयोध्या हवाई अड्डा था, इसका नाम बदल के कर दिया गया है आपका, इसका नाम रखा जाएगा, वो रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा। तो ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर ही आपका अयोध्या के अंदर, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं आपका मंडुवडी है रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर कर दिया है आपके बनारस रेलवे स्टेशन। ये भी किसके अंतर्गत आता है आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं औरंगाबाद के बारे में, तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपकी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये भी आपको क्या है याद रखने हैं। आगे देखते हैं, आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है।
तो क्या है, ये चलता रहता है कि कौन सा देश शीर्ष पर है जिसमें एक भी क्राइम नहीं है। क्राइम के साथ साथ आपका वहाँ पे खुशहाली बहुत है, सारी आपकी रिपोर्ट होती हैं वो अच्छी देखने को मिलती हैं। तो हम बात करते हैं, तो इसी के आपके अंतर्गत आता है आपका स्विट्जरलैंड। इसने क्या किया है, हाल ही में दूसरी बार लगातार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिताब को जीत लिया है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, तो इसकी आपकी राजधानी देखने को मिलती है इसकी बर्न, और करेंसी है इसकी फ्रैंक। अभी जो राजधानी है, जो करेंसी है, ये याद रखिएगा, आपका यूपी पैट के अंदर ये पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने दिखाया, ये आपका मैप दिख रहा होगा, तो आपको ये स्विट्जरलैंड है। यदि हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी आपकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ से शेयर करती है, ये आपकी स्विट्जरलैंड है। देखिए, आपका फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, तो ये आपके जो देश हैं, आपका क्या है, यहाँ से क्या है, ये आपके बाउंड्री को ये बिलोंग करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड की बाउंड्री किस किस से लगती है, तो आपको ये याद रखना है कि फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया से इसकी क्या है, बाउंड्री लगती है। आगे देखते हैं, आपका आपका 8वां क्वेश्चन है, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है। तो हाल ही में G20 की जो आपकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, तो भारत सरकार ने क्या किया है, इस बार आपका एक यूनियन है जिसको क्या है, G20 के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो G20 का नाम बदलकर अब ये G21 हो जाएगा। इसके अंदर 21 यूनियन हो गए हैं, तो इसका जो नया यूनियन जो शामिल हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन। यदि हम बात करते हैं G20 के बारे में, तो G20 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रथम आपका का सम्मेलन कब हुआ, तो ये याद रखिएगा कि स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। पहला शिखर सम्मेलन आपके वॉशिंगटन में, और कब हुआ था, 2008 में। यदि हम 2023 की थीम की बात करते हैं, तो 2023 की जो थीम रखी गई है आपकी, वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं भारत के बारे में, जो आपका भारत है ये कब तक सदस्य रहने वाला है, तो ये आपका जो सदस्य रहने वाला है आपका एक कब बना था, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसका क्या है, सदस्य रहने वाला है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लगाइएगा, लिखिएगा फटाफट से कि 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जानी है, तो 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जानी है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपकी 2022, 2023 और 2024। तो 2022 किसके द्वारा की गई थी, इंडोनेशिया के द्वारा। लिख लीजिएगा फटाफट से, इंडोनेशिया। यदि हम बात करते हैं 2023 के बारे में, तो 2023 की तो आपका गोल्डन अक्षरों में लिखिएगा, आपका क्या है, भारत। और यदि हम बात करते हैं 2024, तो ये आपका आने वाला है ब्राजील। इन चीजों को आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, आपका आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नंद बाबा मिशन को लागू करने के लिए क्या है, समिति बनाई है। तो नंद बाबा मिशन है, कौन से राज्य के द्वारा क्या है, इसको क्या है, एक समिति तैयार की गई है। नंद बाबा मिशन के तहत आपके जो आपका राज्य होगा उसके अंतर्गत दूध की क्या की जाएगी, आपकी आदान प्रदान किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं नंद बाबा मिशन के बारे में, तो किसके द्वारा है, किसके उपलक्ष्य में आता है, आपका उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के आपके सीएम कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि हम राज्यपाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल हैं इनकी आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं, ये आपकी लोकसभा सीट यहाँ से कितनी आती हैं, तो लोकसभा सीट आती है यहाँ से 80। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा सीट के बारे में, तो राज्यसभा सीट आती है यहाँ से 31। किसी भी राज्य से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं, किसी भी राज्य की सबसे ज़्यादा जो सीट आती है वो कहाँ से आती है, आपकी उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा सीट देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ से, अगर आपके बारे में लिख लीजिएगा इसके अंदर पहला पॉइंट कि विधानसभा सीट कितनी है, तो छाप लगाइएगा, विधानसभा आपकी कितनी देखने को मिलती है, 403। यदि हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, तो ये आपको देखने को मिलती है 100। अभी विधान जो आपका ये है नंद बाबा पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारी आपकी योजनाएं चलती रहती हैं आपकी, जैसे कि आपका अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनके द्वारा क्या है, अलग अलग योजनाएं आपकी निकाली जाती हैं। तो इसी के अंतर्गत आपकी अनेकों योजनाएं, जिसमें से आपकी कुछ इस प्रकार हैं। पहली लिखिएगा आपका इसके अंदर लिखिएगा आपका लाडली योजना, लाडली योजना।
अभी क्या है, हाल ही में क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है इन्होंने क्या किया है अभी कि जितने भी जो आपके बेरोजगार लोग हैं जिनके पास क्या है कि आपका कमाने का नहीं है या फिर आपका क्या है कि खर्चा, दिन का खर्चा नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए अलग योजना स्टार्ट की है। यदि हम बात करते हैं आपका कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको क्या है पैसा नहीं होता है उनके पास और वो आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना, ये आपको लिखना है कि अभ्युदय योजना है, ये इसके अंतर्गत आती है आपकी। तो आपका ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। आगे देखते हैं हम। चलिए हम बात करते हैं, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो क्या है आपका, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर। 10 सितंबर को आपका क्या है, विश्व रोकथाम दिवस मनाया गया है। बात करते हैं आपका 2 सितंबर को, तो आपका क्या है, विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस, ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर आपको याद रखना है, ये आपका मनाया जाता है 5 सितंबर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपके टीचर्स डे या फिर अध्यापक दिवस। और आपको बताना है कि किसके रिगार्डिंग, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन को याद करने पर इसको ये मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं 9 सितंबर को, तो ये आपको याद रखना है हिमालयन दिवस, हिमालयन दिवस। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, जो कि आपको क्या है लिख लीजिएगा कहीं भी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपका बनता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है इसका लाभ मिलेगा। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपका क्या है, आपका डेली के जो करंट अफेयर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा एक ऐप है, उसकी वीडियो मैं अब बना दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है आपकी PDF। तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कल के करंट अफेयर्स लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।